इस खबर के प्रायोजक हैं एसके एजेंसीज बुरहानपुर, जहां आपको किफायती दामों पर मिलेंगे वोल्टास के एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन समेत तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट्स। आसान किस्तों में खरीदें कोई भी प्रोडक्ट, वह भी 0% ब्याज दर के साथ। देर ना करें, अभी आएं और बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने घर ले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुरहानपुर तहसील बार एसोसिएशन में मतदाता सूची का हुआ गठन। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह की अध्यक्षता में आज मतदाता सूची का गठन किया गया, जिसमें नए सदस्यों का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में हमारे यहाँ बार का चुनाव होना सुनिश्चित किया गया है, जिसको देखते हुए नए सदस्यों का नाम सूची में जोड़ने का काम तेजी के साथ चल रहा है। इस बार 5 नए सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा चुका है। इसके पूर्व हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या 110 थी। नए सदस्यों को जोड़ने के बाद अब हमारी मतदाता सूची में कुल 115 सदस्य हैं। एल्डर कमेटी द्वारा जल्द ही सूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन तिथि और चुनाव तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। इस संबंध में तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री रामबीना यादव ने बताया कि सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सदस्यता शुल्क भी जमा कराया जा रहा है। जो भी अधिवक्ता बंधु सदस्यता शुल्क नहीं जमा किए हैं, शीघ्र ही सदस्यता शुल्क जमा कराकर चुनाव कराया जाएगा। इस मौके पर सौरभ सहाय, सूर्य प्रकाश यादव, बलराम यादव, खिलाड़ी राजकुमार सिंह, जगत नारायण तिवारी, रामहित शर्मा, योगेंद्र यादव सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं रामबीना यादव, एडवोकेट, तहसील बार एसोसिएशन बुरहानपुर आजमगढ़ का मंत्री हूँ। जैसे चुनाव बार काउंसिल के निर्देशानुसार जो है दिसंबर में हो जाना चाहिए, तो चुनाव को लेकर के अभी जो है सदस्यता शुल्क जो है, जो संघ का चंदा होता है, उसको वसूला जा रहा है। अधिकतम साथियों ने दे दिया है, कुछ लोग अभी नहीं दिए हैं, और वह मासिक चंदा जो है जब तक वो नहीं देते हैं वो सूची जारी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा काम जो है चुनाव को लेकर के प्रगति पर है। हम सदस्य कितने होंगे आपके? और अब की बार हमारे यहाँ जो है 5 नए जो है अधिवक्ता मतदान करेंगे। उनको पहली बार मतदान। कितने थे आपके पास अधिवक्ता साथी? हमारे यहाँ जो है 110 जो है मतदाता थे। उसमें बढ़ोतरी हुई है? उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। 5 नए सदस्य उसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो अभी पहली बार मतदान करेंगे। कितना बता रहे थे? 110? पहले 110 थे, अब की बार 115 हो गए। चुनाव की तैयारी मतलब मतदाता सूची? हाँ, मतदाता सूची के प्रकाशन होने के पश्चात जो है एल्डर कमेटी चुनाव की तिथि की घोषणा करेगी। संभवतः तभी इस माह के साथ, हाँ, माह के लास्ट तक जो है चुनाव जो है निश्चित रूप से हो जाएगा। सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन बुरहानपुर आजमगढ़। इस बार मैं फिर बार का चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं क्या? आप लोगों का लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा? चुनाव दिसंबर माह में संपन्न करा दिया जाएगा। अभी तो हम लोग वोटरों के यहाँ जो है अपने लिए वोट मांगने के लिए जो है प्रयासरत हैं। हाँ, प्रत्याशी हूँ। तो क्या आप चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार क्या है एजेंडा आपका? बार का विकास, अधिवक्ताओं का विकास, अधिवक्ताओं के मान सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हम तत्पर रहेंगे, और अधिवक्ताओं को पढ़ने के लिए पुस्तकालय आज की व्यवस्था कराएंगे, और अधिवक्ताओं के लिए कंप्यूटर को व्यवस्थित रूप से यहाँ सही करवाएंगे, और अधिवक्ताओं को गर्मी में कूलर वगैरह की व्यवस्था हो रही है। और हमारे अधिवक्ता भवन में डमरू वाला काम नहीं हुआ है, रोड पे जो होता है, हाँ, जिससे बातकारियों को आने के लिए और अंदर जाने के लिए, बैठने के लिए, अधिवक्ताओं को बैठने में दिक्कत होती है, उसको भी दुरुस्त कराएंगे। और अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि जो रानीपुर तहसील से तहसील तक सड़क आती है, उसकी चौड़ीकरण की मांग करेंगे। अध्यक्षी में ही तो एक बार मांग उठी थी। हाँ, हमारी अध्यक्षी में मांग उठी थी, उसमें डीएम साहब ने मेरी बातों पर विचार किया, और इसके बाद जो है थोड़ा सड़क को मेंटेन करवाया था, लेकिन जो है पूरी तरह नहीं हो पाया, चौड़ीकरण नहीं। तो
अध्यक्ष हो जाने के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि सड़क को चौड़ा करवा दिया जाए। आए दिन देखता हूँ एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ खंती में चली जाती हैं और बातकारियों के आने में कभी कभी तो जाम लग जाता है, तो दो गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो शासन का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित कराऊंगा यदि हमको जो है सेवा करने का मौका मिला। तो क्या इस समय चल रहा है, जैसे चुनावी माहौल में क्या लग रहा है आपको कि जैसे क्योंकि पहले लोकप्रियता आपकी काफ़ी रही, क्योंकि उस बार विधानसभा चुनाव था तो आपने बार को काफ़ी विकसित किया, काफ़ी धन दिया और फिर उस आपने और भी तरह से कुर्सी वगैरह की बहुत चीज़ों की व्यवस्था आपने करवाई। जैसे वक्ताओं के बैठने के लिए, बातकारियों के बैठने के लिए यदि मेरे यहाँ कोई अधिकारी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई मीडिया का आ जाए, तो हमारे पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमने जो है गणमान्य लोगों से निवेदन किया कि भाई हमारा छोटा बार है, गरीब बार है, अभी हमारे यहाँ संसाधन नहीं उपलब्ध हैं। तो उन लोगों ने मेरी बात को सुनकर सपोर्ट किया, सहयोग किया और अधिवक्ताओं के प्रति ग्रामीणों का सहयोग बहुत अच्छा रहा और यहाँ के नागरिकों का सहयोग अच्छा रहा और अधिवक्ता लोग यहाँ अधिवक्ता और अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं और कोई शिकवा शिकायत किसी की नहीं रहती है। मैं अपने कार्यकाल में सामंजस्य स्थापित करते हुए न्याय दिलाने का काम करवाता हूं और हमको लगता है कि जितना मेरे कार्यकाल में मुकदमे की सुनवाई हुई है उतना हमको लगता है किसी कार्यकाल में नहीं हुई है। पिछले कार्यकाल में जो आपका कार्यकाल रहा होगा, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि कुछ काम बाकी रह गए, आपको बहुत जरूरी है। क्या ऐसा काम था जो आप नहीं कर पाए? जैसे समय कम रहा या समय कम रहा और उसमें जो है अभी हमारे जो अंदर जो लाइब्रेरी के सामने जो हमारा मैदान है उसमें डमरू का काम अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी तहसील टाउन एरिया के अंदर आती है और मैं टाउन एरिया चेयरमैन से और ईओ महोदय से बार बार निवेदन अभी भी कर रहा हूं। क्योंकि आपके कार्यकाल तो विधानसभा में थे, क्योंकि उस समय आप जब थे जी तो उस समय नगर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था। नगर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन ये अंदर हुदूद इलाका नगर पंचायत था, इसलिए जो है मैं प्रशासनिक थे इस वजह से जी इसलिए मैं चेयरमैन से और टाउन एरिया ईओ से निवेदन करूंगा कि वह जो है विकास के अंतर्गत हमारे यहाँ डमरू लगवा दी, क्योंकि यहाँ तमाम इसी टाउन एरिया क्षेत्र के और ग्रामीण नागरिक आते हैं, बातकारी आते हैं, नेता लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो कुछ काम बाकी है, उस काम को पूरा कराने का मेरा लक्ष्य रहेगा, कोशिश करूंगा और अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी न आवे। और अध्यक्ष हो गया तो शासन से निवेदन करूंगा कि अधिवक्ताओं के सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। मैं विनोद कुमार यादव, सदस्य अधिवक्ता तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर। चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई इस बार की? चुनाव की पूरी तैयारी है, सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के लिए लेकिन डेट अभी डिसाइड है? अब 2-4 दिन में उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और मतदाता सूची प्रकाशित हो रही है। क्या उत्साह लग रहा है इस बार चुनाव में? पहले से कुछ ज्यादा प्रत्याशी दिख रहे हैं चुनावी मैदान में, कुछ कम है? अब की बार प्रत्याशी कम नहीं है, हाँ अब की बार ज्यादा हो सकते हैं प्रत्याशी। किस पद पे? अध्यक्ष पद पर कम से कम 3 लोग आ सकते हैं और मंत्री पद पर तो 2 लोग कन्फर्म है, एक आध हो सकता है और बढ़ जाए। नाम बोलना चाहते हैं दोनों लोगों का? संभावित में प्रत्याशी जो सक्रिय हैं अजय कुमार श्रीवास्तव और रामहित शर्मा हैं, ये सक्रिय प्रत्याशी हैं जो सबसे अपना अनुनय विनय कर रहे हैं कि भाई हमको अब की बार अवसर दीजिए। और अध्यक्ष पद के लिए भी घोषित रूप से जो अपना इधर उधर जनसंपर्क कर रहे हैं सदस्यों से, उसमें रामनिवास सिंह हैं और राजकुमार सिंह हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश लाल जी हैं। 3 लोग तो एकदम अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि 3 प्रत्याशी रहेंगे। 3 अध्यक्ष में 2 मंत्री अभी बहरहाल मौजूदा हालत में जो चुनावी प्रचार है। चलिए ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं? और कुछ बताना है कि अब की बार सदस्य संख्या हमारी बढ़ी है और सब मिला करके 115 सदस्य हुए हैं
उससे तमाम नए लड़के जुड़े हैं, जिससे नई ऊर्जा जो है हमारे संघ को मिलेगी। मतलब हर बार तो कहीं न कहीं चुनाव कोई न कोई चुनाव रहता है। इस बार केवल आपके बार का चुनाव है। जैसे उसके पहले 17 में चुनाव हुआ, तो इस बार विधानसभा थी, फिर 18 में नगर पंचायत आ गई, इधर 17 का 22 में, फिर 23 कई जने को ठीक।